गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। काइनेमेटिक्स की इस सीरीज के अंदर अभी तक हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लेके काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने यहाँ पे देखा था। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिर मैंने आपको बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, जिसमें हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इंटीग्रेशन, कि कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके एक दूसरे की फिजिकल जो क्वांटिटी है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमें देखना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम पढ़ेंगे, जैसा आप 9th और 10th में भी पढ़ते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये सारी इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है वन डायमेंशनल लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। देखो अभी हम लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। लीनियर का मतलब कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वहां पे कैसे हम डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। एक केस ये भी होता है जिसमें पार्टिकल ऊपर जाता है और एक बार पार्टिकल नीचे जाता है, ये होता है फ्री फॉल का केस। इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल, यानी ग्रेविटी का इफेक्ट इसके अंदर आएगा। तो ये भी एक तरह का क्या है? लीनियर मोशन है। लेकिन पहले हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे सब, उसके बाद फिर पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में, ठीक है। तो ये तो अभी काफ़ी टाइम बाद आएगा, मुझे लगता है कि 2 लेक्चर अभी लीनियर मोशन के ऊपर हम करेंगे। सारे क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेंस, एडवांस सारे क्वेश्चन आपसे बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस वन डायमेंशनल और रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ने से पहले मैं 3 चीजें आपको बता देता हूं। तो यहां पे 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस क्या है? इफ वेलोसिटी कांस्टेंट। इफ वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे। और एक मेरे पास है इफ वेलोसिटी वेरिएबल, if velocity variable and acceleration is constant, और थर्ड केस मेरे पास होता है if acceleration will be variable, तो ये 3 केस मेरे पास होते हैं। अब ये जो आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो केस नंबर बी में। तो केस नंबर 1 और केस नंबर सी, तो तीनों कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि कब इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे और कब उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला केस मेरे पास होता है इफ ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं लीनियर मोशन, ठीक है जी। तो वेलोसिटी, if velocity will be constant, if velocity will be constant। देखो इनको प्रूफ कराने का फायदा ये है कि इसको प्रूफ करने पर आपको जो इंटीग्रेशन का बेसिक जो मेथड होता है उसका भी अच्छा खासा आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाता है और आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे इंटीग्रेशन का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास क्या है? एक सरफेस है और यहाँ पर एक है कार, कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार भी यहाँ पे हो सकती है ना। ये यहाँ पे एक कार, यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन x0। इनिशियल पोजीशन को मैंने क्या माना? x0 माना। इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना? u। ये इसको क्या लिखेंगे? इनिशियल पोजीशन, ये। और u मेरे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने माना स्मॉल u और यहाँ पे टाइम कितना होगा? टाइम और रिप्रेजेंट करूंगा t से। तो ये पोजीशन है x0, इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है जी।
और ये मेरे पास हो गया टाइम। अच्छा देखो ये पोजीशन है मेरे पास ए, ये पोजीशन है मेरे पास बी। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेगा और यहाँ पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी मैंने कितनी मानी v और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना माना x, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको मैंने माना t। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में t। तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम t, और v मेरे पास क्या है, v मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा। इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम सारे डेरिवेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, तो मुझे पता है v इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt, ये मुझे पता है। इस dt को जरा इधर लेके जाते हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं dx इक्वल टू v इंटू dt। ठीक है, ये हम करेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ देखो इस तरीके से, तो अगर टाइम इक्वल टू 0 है, जब टाइम इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम 0 है क्योंकि यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया, ऐसा मान सकते हैं, और t टाइम बाद ये कार है, कार बी पोजीशन पर पहुंच गई। तो जब टाइम 0 है मेरे पास, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है मेरे पास x नॉट। कितना है पार्टिकल की पोजीशन, ये है मेरे पास x नॉट। जब टाइम t हुआ, जब टाइम कितना हुआ t, तो पोजीशन क्या हो गई पार्टिकल की, टाइम t होने के बाद पार्टिकल की पोजीशन हो गई x। ठीक है, अब 1 इंटू डी एक्स है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा कितना होगा, ये होगा x नॉट टू x इक्वल टू v, तो कांस्टेंट आ जाएगा। और t को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, 1 का इंटीग्रेशन अगर करूंगा t आएगा, x का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मुझे मिलेगा x, और लिमिट x नॉट टू x इक्वल टू v बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में आएगा t, और लिमिट 0 से लेके t, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे कर लो 0 से लेके t, यहाँ पे कितना आएगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v, ये कितना आएगा t माइनस 0, कितना बचेगा, यानी x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v इंटू टी। अब ये x माइनस एक्स नॉट क्या है मेरे पास, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा x इक्वल टू v इंटू टी, डेल्टा x इक्वल टू v इंटू टी। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आएगा जहाँ पे डेल्टा x मेरे पास क्या है, डेल्टा x मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वी इंटू टी, जहाँ पे डेल्टा एक्स मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक कंडीशन है कि अगर वेलोसिटी मेरे पास किसी केस में कांस्टेंट होगी। अब इसके बाद देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ते हो वो हम अप्लाई तब करते हैं जब एक्सेलरेशन मेरे पास होता है कांस्टेंट और वेलोसिटी मेरे पास होती है वेरिएबल। तो इसको आप नोट करो, फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर बी। चलिए लिख लिया होगा आपने, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, या भी क्या लिख सकते हैं, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होगा तो वहां पे इसका हम यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड केस मेरे पास होता है, सेकंड केस मेरे पास है मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड केस मेरे पास क्या है, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या रखेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट रखेंगे। तो ये जितने भी केस यहाँ पर आएंगे, जितने भी रिजल्ट या कंक्लूजन यहाँ पे मिलेंगे, वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर वेरिएबल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो देख लेते हैं, जैसे मुझे एक्सेलरेशन पता है कितना होता है dv बाय dt। इस बी पार्ट में ही हम उन 3 इक्वेशन को ड्राइव करेंगे जो आप 9th और 10th में पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है मेरे पास, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू a इंटू dt। ये डायग्राम मैंने बनवाया था आपको, ये डायग्राम मैंने बनवाया था अभी थोड़ी देर पहले। ये है, यहाँ पे कंडीशन होगी u, यहाँ पे कंडीशन होगी v, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t, यहाँ पे पोजीशन है इनिशियल x नॉट और यहाँ पे है x, ये पोजीशन a है, ये पोजीशन b है। अब अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन में करता हूँ तो अगर टाइम मेरे पास है 0, तो टाइम इक्वल टू 0 पे टाइम यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे टाइम आते आते कितना हो जाएगा, t इक्वल टू
टी। तो टाइम 0 है तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास u। अगर टाइम मेरे पास t हो जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, यही मुझे दिया है। अब अगर यहाँ पे करता हूँ कैसे लिखूंगा, v माइनस यू इक्वल टू ये लिखूंगा a t माइनस 0, या फिर क्या लिखेंगे v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, ये लिखेंगे। यहाँ से मेरे पास आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन तो मेरे पास ये हो गई। यहाँ पे v मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी, u मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी और a मेरे पास है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये मिली, इसको आप नोट करो। फिर देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन कैसे हम वहां पे ट्राई करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो इक्वेशन हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये था मेरे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन इस v की जगह मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लिख सकते हैं। v को रिप्लेस करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी और यहाँ पे आएगा u प्लस ए टी। ओके, तो ये रिलेशन आता है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। अब क्या करते हैं, डी टी को इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी और यहाँ पे मेरे पास होगा डी एक्स, यहाँ पे मेरे पास होगा डी इंटू टी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, डी एक्स इक्वल टू यू इंटू डी टी प्लस ए टी डी टी, ये लिख सकते हैं। लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर टाइम मेरे पास 0 है, जब टाइम मेरे पास 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स नॉट। जब टाइम मेरे पास t हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब टाइम मेरे पास t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे हुआ x। इसको क्या लिखेंगे, ये तो बचेगा x मेरे पास और लिमिट x नॉट टू x इक्वल टू u, ये आएगा t और लिमिट 0 से लेके t प्लस ये आएगा a, ये होगा टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेके t, ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पे होगा x माइनस एक्स नॉट, ये होगा u इंटू टी प्लस a बाई 2 और ये मेरे पास होगा टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर रखेंगे और ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे ओवरऑल क्या मिलेगा, इसको बोल सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरे पास आती है सेकंड नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन। कई बार इसको हम क्या लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सारी बुक्स में आपने ये भी देखा होगा कि डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं, s। डेल्टा एक्स मेरा लिखने का पर्पज़ ये है कि जो s यहाँ पे होता है, ये जो s यहाँ पे होता है, ये जो यहाँ पर s होता है, ये s मेरे पास क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, ये मेरे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स है, इसको x माइनस एक्स नॉट की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं, तो कई बार इसको डायरेक्टली कैपिटल S से भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको आप नोट करो। फिर देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करके निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। ये था मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 3 की बात करता हूं तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन एक तो मेरे पास होता है dv बाय dt, जिसका यूज करके हमने निकाला है अभी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस अगर dv बाई dt को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हैं बाय चेन रूल। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, dv बाय dx और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब ये dx बाय dt मेरे पास होता है वेलोसिटी, अगर आपको याद हो तो एक पल तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv बाय dx, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इस dx को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या लिखूंगा, v इंटू डी वी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे लिमिट किसकी रखेंगे, डिस्टेंस की रखेंगे। इनिशियल पोजीशन पे जब डिस्प्लेसमेंट है x नॉट तो वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है स्मॉल u, और अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता है x तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी मुझे मिलती है कैपिटल V। तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा ये होगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट u से लेके v तक। यहाँ पे लिखेंगे a इंटू एक्स और लिमिट x नॉट से लेके x तक, ये लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा मेरे पास v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 लिमिट रखने के बाद इक्वल टू a तो मेरे पास कांस्टेंट है क्योंकि किसका यूज कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन
कांस्टेंट, और ये मेरे पास कितना आएगा x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस 2 को उधर लेके आएंगे 2a x माइनस एक्स नॉट, ये लिख सकते हैं, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डेल्टा x। ये इक्वेशन नंबर 3 मुझे मिला है। या फिर डेल्टा x की जगह कई बार कैसे लिख देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस फॉर्मेट में भी कई बार इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है। और एक फॉर्मेट और इसका होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक ही इक्वेशन के डिफरेंट डिनोट करने के तरीके हैं। जैसे यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये था मेरे पास। तो ये तीनों इक्वेशन कब अप्लाई करेंगे, जब मेरे पास वेरिएबल वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन मेरे पास होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एक छोटा सा केस और मैं आपको करा देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको याद हो, इसी के अंदर मैंने अभी आपको लिखवाया है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने लिखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लो, उसको डेल्टा x लिख लेते हैं, डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। a कितना हो जाएगा, यहाँ से a मेरे पास आएगा v माइनस यू बाय टी, ये आएगा। इस a की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा, ये डेल्टा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू बाय टी, और यहाँ पे मेरे पास टी स्क्वायर। इस t को इस t से कैंसिल कर सकते हैं, तो एक रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा यू टी प्लस वी माइनस यू टी बाय टू, ये निकल के आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से एलसीएम वगैरह हम लेते हैं, नीचे आएगा 2, ये होगा 2 यू टी प्लस वी टी माइनस यू टी, ये बचेगा ऊपर। यानी यहाँ से डेल्टा एक्स मेरे पास कितना आएगा, डेल्टा एक्स मेरे पास आएगा, यहाँ से बचेगा यू टी प्लस वी टी बाय टू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू प्लस वी टी, इस पूरे को ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड बाय टू। तो ये भी एक रिलेशन मेरे पास होता है। ये इक्वेशन हो गई मेरे पास 4, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास हुई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे मिली, और एक इसको भी आपको याद रखना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो ये हम कब अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन तब अप्लाई करेंगे जब एक्सेलरेशन मेरे पास कैसा हो, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कैसी हो मेरे पास, वेरिएबल। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा मेरे पास। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसी होगी, हमेशा वेरिएबल होगी। तो उसको नोट करें। फिर चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन भी वेरिएबल रहेगा। चलिए, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अगर मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन की कंडीशन मेरे पास हो तब हम किसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट सी, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा, जैसे v मेरे पास होता है dx बाई डी टी, तो dx यहाँ पे क्या होगा, v इंटू डी टी। यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम यहाँ पे t1 होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा x1, टाइम होगा t2 तो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे पास x2। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। एक तो मेरे पास ये है पॉइंट, इसको 1 बोल देते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास, मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt होता है, तो dv इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा a इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम अगर t1 है तो वेलोसिटी क्या मानेंगे v1,
और टाइम जब t2 होगा मेरे पास तो वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी v2। तो इस कंडीशन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड कंडीशन मेरे पास होती है, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv/dt, ये लिखते हैं। फिर से यहाँ पे थोड़ा चेन रूल अप्लाई करेंगे, dv/dt और dx ऊपर और dx नीचे। तो ये मेरे पास टर्म क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, यानी यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, v dv/dx, ये लिखेंगे। अच्छा, इस dx को मैं इधर लेके जाता हूँ तो क्या होगा, a इंटू डी एक्स इक्वल टू v इंटू डी वी, ठीक है। तो जब वेलोसिटी होगी v1, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे x1, और वेलोसिटी होगी v2 तो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे पास x2। तो आपको याद रखना है, जब वेलोसिटी v1 है तो डिस्प्लेसमेंट है x1, और जब वेलोसिटी v2 है डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है x2। तो ये तीन कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, अगर मेरे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है तब आपको इसी फॉर्मेट में इंटीग्रेट करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। और ये अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल ना हो के कॉन्स्टेंट है तब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, u प्लस ए टी, ये मैंने बताया था अभी आपको, हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये कब अप्लाई करेंगे, इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया तब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा वहां पे। तो ये कब अप्लाई करेंगे, अगर सवाल में दिया है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब इस कंडीशन का आपको यूज करना है, जब एक्सेलरेशन मेरे पास वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो उसको आप नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। एक टर्म मेरे पास और आती है जिसमें पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं पहले। अगर ये कोई कार की इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद कार यहाँ पे मूव करके आ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मेरे पास है sn, और अगर कार यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जस्ट sn-1, ठीक है। तो आप n-1 या फिर t-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर n सेकेंड में गाड़ी यहाँ पर है और उससे जस्ट 1 सेकेंड पहले गाड़ी यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होगा, इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी हम करेंगे। इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यानी ऐसे अगर मैं लिखता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, n सेकेंड में लिखेंगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, माइनस कितना होगा u, कितने टाइम में, t-1 के अंदर मुझे निकालना है, t-1 प्लस हाफ ए t-1 होल स्क्वायर, ये लिखेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखेंगे माइनस ut प्लस u प्लस, अगर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा a टी स्क्वायर बाई 2, ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, और प्लस यहाँ पे आएगा मेरे पास a बाय 2, कितना आएगा a बाय 2, यही बचेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आएगा माइनस आएगा हाफ a 2 इंटू, ये आएगा मेरे पास। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बचेगा, ओवरऑल यहाँ पे बचेगा इक्वल टू a इंटू टी, ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल a इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस ut से ये ut कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे होगा, ये होगा माइनस ut प्लस ut, ये आ जाएगा माइनस, ये होगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस है ना, माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ है तो अंदर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाफ ए टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी a बाई 2 है और यहाँ पे कितना है ए टी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरे पास बचेगा यहाँ पे u
माइनस ए बाई टू, अगर प्लस ए बाई टू यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो कितना आएगा अंदर, ये बचेगा मेरे पास 2t माइनस 1, ये आएगा मेरे पास 2t माइनस 1। अगर टाइम मेरे पास t है तो 2t माइनस 1, तो s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2t माइनस 1, ये मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, इसके बेस पे काफ़ी सवाल हम करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहाँ पे होगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहाँ पे होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो कैसे निकालेंगे, Sn माइनस s माइनस 1। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2t माइनस 1 बेसिकली याद रखना है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बेसिकली कॉन्सेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको नोट करो, फिर देखते हैं कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड, ये नोट क्या होगा आपने, u प्लस ए बाई टू 2t माइनस 1। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आज हम यहाँ पे थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी जितना भी ये लीनियर मोशन वाला केस है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर फ्री फॉल के लिए अलग से पढ़ेंगे वन डायमेंशन। कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल if velocity of particle v equal to t plus 2, if velocity of a particle v equal to t plus 2 at initial condition particle having position 2 meter, at initial condition particle having position 2 meter, find out पार्टिकल हैविंग डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख लो, पार्टिकल हैविंग डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये सिंपल सा सवाल मुझे दिया है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इक्वल टू t प्लस 2 एट इनिशियल कंडीशन पार्टिकल हैविंग डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। चलिए, ट्राई किया होगा आपने, वेलोसिटी मुझे दी और डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी मुझे दी है t प्लस 2, ओके, t प्लस 2 मुझे दिया और डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये मुझे पता है। तो डी एक्स यहाँ से कितना होगा, v इंटू डी टी, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स कितना होगा, v इंटू डी टी। इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे जब टाइम मेरे पास, अच्छा, इनिशियल कंडीशन का मतलब, इनिशियल कंडीशन क्या दिया है मुझे, इनिशियल कंडीशन में टाइम रहा होगा 0, सही बात है, और एक्स नोट कितना है यहाँ पे 2 मीटर, ये मुझे दिया है, और टाइम दिया है मुझे 2 सेकेंड, और इस पोजीशन पे इस x की वैल्यू मुझसे पूछिए जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मुझे मिलता है। तो जब मेरे पास टाइम इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, जब टाइम मेरे पास कितना है 2 सेकेंड, तब मुझसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा x, और लिमिट 2 से लेके x तक, v बाहर आएगा कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा t, और लिमिट 0 से लेके 2 तक कितना होगा, ये x माइनस 2 इक्वल टू v। ठीक है, और t की लिमिट मुझे यहाँ पे दी है, ये लिखेंगे 2 माइनस 0, ये लिख सकते हैं इधर। अच्छा, v इक्वल टू t प्लस 2, ये कंडीशन थी। अच्छा, v इक्वल टू ये था v इंटू डी एक्स। अच्छा, v की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे, t प्लस 2 रखेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, इक्वेशन मुझे दी है t की यहाँ पर, तो क्या करेंगे, 2 से लेके x, ये हो जाएगा dx इक्वल टू v की इक्वेशन रखेंगे t प्लस 2 इंटू डी टी, और 0 से लेके 2, ये लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन मुझे दी है v इक्वल टू टी प्लस 2। अगर इक्वेशन ना देता फिर जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से x, और लिमिट 2 से लेके x इक्वल टू, अब इसको और अगर अलग अलग करेंगे इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा मेरे पास t² बाय
2, कितना होगा टी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से लेके 2 तक, ये लिखेंगे प्लस 2 इंटू टी और लिमिट 0 से लेके टी तक। टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 और 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। x माइनस 2, क्या लिखेंगे इसको, 1 बाय 2 आएगा बाहर, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 प्लस ये लिखेंगे 2, ये कितना होगा 2 माइनस 0, तो x माइनस 2 कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 2 प्लस 4, तो x यानी डिस्प्लेसमेंट कितना मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी x मेरे पास कितना आएगा 8 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन पर पार्टिकल था 2 मीटर पे और जब 2 सेकंड और यानी 2 सेकंड के बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखी तो कितना डिस्प्लेस हो गया, वो 8 मीटर डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो उसको आप नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन लॉ। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। उसको दोबारा से लिखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे बोला है इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना दिया एक्सेलरेशन, इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक्सेलरेशन मुझे दिया है, वेलोसिटी पूछिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक्सेलरेशन मुझे दिया, वेलोसिटी मुझसे पूछिए। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डिफाइन करने की हम कोशिश करेंगे। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन कितना होता है, dv बाय dt। इस dt को अगर इधर लेके जाएंगे a इंटू डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास dv, ये होगा। अब करते हैं जरा इंटीग्रेशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2। इनिशियल वेलोसिटी 2 कब होगी, जब टाइम मेरे पास कितना होगा 0। और अगर v मुझसे पूछा है कब, जब टाइम मेरे पास हो जाए 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद इस पार्टिकल की आपको वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो जब मेरे पास टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है, ये है 2। जब टाइम मेरे पास हो जाए 2 सेकंड तो ये इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। इक्वेशन मुझे दी है एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू टी, क्या रखेंगे यहाँ पे 0 से लेके 2 इंटू टी डी टी इक्वल टू 2 से लेके v, और ये होगा मेरे पास dv, ये मुझे दिया है। 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रखेंगे। t का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ कितना होगा, टी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से लेके 2, ये लिखेंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा v 2 से लेके v, अप्लाई कर सकते हैं इधर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे रखेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू, ये होगा v माइनस 2, ये लिखेंगे v माइनस 2। तो यहाँ से कितना आएगा v, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू v माइनस 2, यानी v की वैल्यू कितनी आएगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड मुझे मिलेगा कब, 2 सेकेंड के बाद। तो इनिशियल पोजीशन पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, कितना दिया है, v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन मुझे दिया है और कैसे सवाल आपसे पूछ लेगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। क्वेश्चन आपको दिया है इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल a इक्वल टू 2x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ इनिशियली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट
वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर। ये क्वेश्चन मुझे दिया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 2x मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर। क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार करने का, सारे रिलेशन मैंने आपको लिखा है, ठीक है। चलिए ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको 5 to 10 मिनट्स क्वेश्चन को देनी है ना। 5 से 10 मिनट जब तक आप नहीं देंगे क्वेश्चन को, तब तक क्वेश्चन होने आपसे स्टार्ट नहीं होंगे। तो a इक्वल टू 2x मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था v dv बाय dx। एक फॉर्मूला तो होता है dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और एक मेरे पास होता है v dv बाय dx। अब इस dx को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ, a इंटू डी एक्स, कितना आएगा ये v इंटू डी वी, और यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? 2 मीटर पर सेकंड। यानी जब डिस्प्लेसमेंट सपोज करो 0 हो तो उस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और x इक्वल टू 2 मीटर पे मुझे बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ये कंडीशन मुझे दी। तो अगर मेरे पास x इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और जब x इक्वल टू 2 मीटर है मेरे पास तो वेलोसिटी मुझसे पूछिए, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन मुझे दिया है। तो क्या रखेंगे यहाँ पे? 0 से लेके 2x dx इक्वल टू 2v और v इंटू डी वी, ये लिख सकते हैं। 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का अगर इंटीग्रेशन करूंगा ये होगा x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से लेके 2 इक्वल टू, इसको लिखूंगा v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 2 से लेके v, ये लिख सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0 इक्वल टू, ये होगा 1/2 बाहर और ये आएगा v स्क्वायर माइनस 4, ये बचेगा मेरे पास। अब इस 2 को धर लेके जाते हैं, कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4, और v स्क्वायर होगा 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। यानी v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 12। यानी v कितना आएगा यहाँ पे? √12। और √12 को अगर 4 इंटू 3 में ब्रेक करेंगे तो आएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर था। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, तो a इक्वल टू v dv बाई डी एक्स, और वेलोसिटी मेरे पास कितनी आएगी? 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बाद 2√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए 2√3 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सा ये सवाल था मेरे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल मुझसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। An object moving with uniform acceleration with velocity 12 centimeter per second in positive x direction, having x coordinate 3 centimeter. If x coordinate after 2 seconds is minus 5 centimeter, then find out acceleration of ऑब्जेक्ट। ये सवाल मुझे दिया है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर, इफ एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर 2 सेकेंड इज -5 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मुझे दिया है,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखने के बाद, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो केस नंबर बी मैंने लिखाया था वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसको आप थोड़ा डायग्राम भी देख सकते हैं। ये मेरे पास होगा एक्स पॉजिटिव, तो जो स्टार्टिंग में जो कार है मेरे पास वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके 2 सेकंड के बाद, यानी 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड कार का मोशन किधर है, इधर है, ये है -5 सेंटीमीटर, ये होता है एक्स, ऊपर होता है वाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनिशियल पोजीशन, और जब 2 सेकंड के बाद देखा तो ये कार मुझे कहाँ मिली, इधर मिली, फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास। तो ए इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा एक्स मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन कितनी है मेरे पास, फाइनल पोजीशन कितनी है, -5, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, विद डायरेक्शन के साथ यहाँ पे रखना पड़ेगा, और माइनस इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये मेरे पास 3, यही मुझे दिया है, इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यू मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, ये दी है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनटू टी मुझे क्या दिया है, 2 सेकेंड, ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाफ इंटू ए मुझसे पूछा है, और टी मेरे पास है, यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर, कितना होगा ये होगा -8 इक्वल टू 24, ये होगा प्लस ये मेरे पास होगा हाफ इंटू ए इंटू 4, तो 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल होगा, ये होगा -8 इक्वल टू 24 प्लस ये होगा 2 इंटू ए, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, -8 -24, ये आएगा 2a, 2a कितना होगा यहाँ से, अगर यहाँ पे a में लिखता हूँ, a मेरे पास कितना हो जाएगा, -4, ये आएगा -12, यानी ये कितना आएगा, -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा, किधर, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था, तो उसको आप नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या सवाल पूछा है। चलिए, सवाल था मेरे पास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है। चलिए, क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x axis and a particular at a particular instant velocity 4t³ minus 2 into t, ये है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे लिख लो एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन एट अ पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी इज 40³ minus 2t, फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल x इक्वल टू 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। क्या बताना है मुझे, एक्सेलरेशन बताना है एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो ट्राई किया होगा आपने, तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो v मेरे पास कितना होता है, dx बाई dt, ये होता है, यानी dx कितना होगा यहाँ से v इंटू dt,
तो डी एक्स इक्वल टू वी रखेंगे यहाँ पे 4t³ माइनस 2 इंटू टी, ये होगा यहाँ पे dt। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ डी एक्स इक्वल टू 4t³ माइनस 2t इंटू dt, तो अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर इनिशियल कंडीशन की मैं बात करता हूँ, इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन की अगर बात करेंगे तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो पोजीशन क्या होगी 0, और पोजीशन जब 0 होगी मेरे पास तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम इक्वल टू 0 पे, तो मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो जब टाइम मेरे पास है 0 तो पोजीशन भी कैसी है 0 है। जब x इक्वल टू 2 मीटर हुआ तो इस पॉइंट पे हम टाइम निकाल लेंगे कि टाइम की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस 0, यहाँ पे लिखेंगे 4 बार, ये होगा t4/4 और लिमिट 0 टू t। यहाँ से कितना होगा 2t² 2 और लिमिट 0 से लेके t तक, ये लिखेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा इक्वल टू ये बचेगा t⁴ और यहाँ पे आएगा -t², या फिर क्या लिख सकते हैं t⁴ माइनस 2² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास आएगी। यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं हम आराम से। फैक्टर कैसे करेंगे, t² इक्वल टू x आप मान लो तो कितना बचेगा x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, x यहाँ से कॉमन लेंगे कितना बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे कितना बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आएगा मेरे पास। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो ये बचेगा x प्लस 1 और ये आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। चलिए, ये इतना नोट किया होगा आपने, देखते हैं इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा कैसे इसको यहाँ पे सोल्व करना है। देखें, ठीक है, ये मैंने लिखा है इधर, तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे मिला मुझे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू अगर -1 होगा और यहाँ पे वैल्यू अगर रखेंगे t² माइनस 1, तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे t² इक्वल टू 2, तो t की वैल्यू कितनी आएगी √2 सेकेंड। कितना मिलेगा टाइम, t इक्वल टू √2 सेकेंड, ये वैल्यू मुझे मिलेगी। अब मुझसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है एट x इक्वल टू 2 मीटर, एट x इक्वल टू 2 मीटर फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। तो 2 मीटर पे टाइम कितना आया मेरे पास √2 सेकेंड, तो इस टाइम का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर बोले, या फिर बोले एक्सेलरेशन एट √2 सेकेंड, तो बात एक ही है। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, dv/dt लिखेंगे, a इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 12t² माइनस हो जाएगा ये 2, तो यहाँ पे t इक्वल टू √2 सेकेंड रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू ये आएगा 2 माइनस 2, कितना होगा 24 माइनस 2, यानी एक्सेलरेशन कितना आएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एट x इक्वल टू 2 मीटर पे एक्सेलरेशन होगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नोट कर लिया होगा, तो एक्सेलरेशन मुझे कितना मिला 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, a particle at initial condition when x equal to 0 and time t equal to 0. Initial condition when x equal to 0 and time t equal to 0, moving along x axis with variable velocity v equal to alpha √x मीटर पर सेकेंड, v equal to alpha √x मीटर पर सेकेंड, defined displacement varies with time s। तो चार ऑप्शन मुझे दिए हैं, t², t⁴ 1/2,
टी की पावर 3 और डी मुझे दिया है 2 इंटू टी। ये क्वेश्चन AIEEE 2006 में पूछा था, जब हमारे पास ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था, या फिर इसको आप बोल सकते हो JEE 2006। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था। ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। चलिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एट x इक्वल टू 0 एंड टाइम t इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में थोड़ा सा रिलेशन मुझे बताना है, कैसे वैरी करेगा डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से टाइम। तो देखते हैं। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, s इक्वल टू 0, तो टाइम कितना दिया है? 0 मुझे यहाँ पे दिया है। टाइम कितना दिया है? 0 दिया है, ये दिया है 0। वेरिएबल वेलोसिटी अल्फा रूट x डिफाइंड डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम एज। तो मुझे पता है v मेरे पास क्या होता है, dx अपॉन dt, यानी v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स, ये होता है मेरे पास। v मुझे दिया है यहाँ पे अल्फा रूट x इक्वल टू डी एक्स, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इनिशियल कंडीशन पे जब x इक्वल टू 0 है, तो टाइम कितना है यहाँ पे? टाइम भी मेरे पास कितना होगा, ये dt यहाँ पे लगाएंगे, dt इक्वल टू, ठीक है। एक काम करते हैं, लिमिट लगाने से पहले, या फिर ये है अल्फा रूट x dt, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा इसकी पहले सिंप्लीफाई फॉर्म बना लेते हैं। v मुझे दिया है अल्फा रूट x इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, इस रूट x को dx के नीचे लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फा डी टी इक्वल टू डी एक्स बाय रूट एक्स। अब सही है। अब अगर यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो x इक्वल टू 0 पे टाइम कितना है? 0 है। और क्या पूछा है मुझसे, जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट x हो तो t का मुझे रिलेशन बताना है कितना होगा, ये कंडीशन मुझे दी है। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये आएगा अल्फा t माइनस 0, और यहाँ पे रूट x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस 1/2। क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। तो अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना होगा, माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, और लिमिट 0 से लेके x, ये अप्लाई कर सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा अल्फा इंटू टी इक्वल टू, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2, और ऊपर कितना बचेगा, x की पावर, ये बचेगा 1/2, ये बचेगा, और लिमिट तो मेरे पास x ही रहेगी, और यहाँ पे माइनस 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा अल्फा t इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा t/2। ये आया मेरे पास। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे कितना होगा, x इक्वल टू अल्फा t/2, ये आएगा स्क्वायर। इसके बाद देखो, इधर मैं लिख देता हूँ, तो अल्फा t²/2, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से x आएगा अल्फा स्क्वायर t²/2, यानी x यहाँ पे किस पर, टाइम के साथ किस तरीके से डिपेंड करेगा, x प्रोपोर्शनल टू t²। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम t की पावर। तो ये आंसर मेरे पास हो जाएगा। AIEEE 2006 में क्वेश्चन मुझसे पूछा था, ठीक है। तो उसको नोट करो, फिर देखते हैं और कैसे सवाल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या मुझसे पूछा है। क्वेश्चन मुझसे पूछा है, क्वेश्चन बोला है, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू v0 प्लस gt प्लस ft² and at x equal to 0 time t equal to 0, find out position of particle at a unit time t equal to 1. If velocity of particle v0 plus gt plus ft² and at x equal to 0 time is t equal to 0, find out position of particle at a unit time t equal to 1. ये पूछा था AIEEE 2007 में, ये सवाल मुझसे पूछा था। तो ट्राई करें इस बार इसको करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। AIEEE 2007।
तो मुझे पता है, देखते हैं इसको, v इक्वल टू क्या होता है dx बाय dt, ये होता है मेरे पास। और v मुझे कितना दिया है, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ये मुझे दिया है, इक्वल टू दिया है dx बाय dt। तो इस dt को उधर लेके जाएंगे और dx यहाँ पे, तो कितना होगा v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dt और ये मेरे पास है dx। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर इनिशियल कंडीशन जब x इक्वल टू 0 है तो टाइम कितना है 0, और x मुझसे पूछा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 1, ये करेंगे। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना हो जाएगा v इंटू टी 0 से 1, जी टी स्क्वायर बाई 2 0 से 1, यहाँ पे कितना होगा f टी क्यूब बाई 3 0 से लेके 1, और यहाँ पे कितना होगा x 0 से लेके x। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा v नॉट प्लस g बाई 2 1 माइनस 0, ये बचेगा मेरे पास f बाई 3 1 माइनस 0, और यहाँ पे आएगा x माइनस 0। ऐसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3 इक्वल टू x। ये कंडीशन मेरे पास मिलेगी और यही मेरे पास आंसर होगा। 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए थे और 4 ऑप्शन में v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरे पास होगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। दिया है a particle having initial velocity equal to 3 I cap plus 4 j cap and acceleration a equal to 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Find out speed of particle after 10 सेकेंड। ये कहाँ पूछा था क्वेश्चन, ये पूछा था AIEEE 2009 में। 4 ऑप्शन मुझे दिए थे, 7√2 मीटर पर सेकेंड, 8√2 मीटर पर सेकेंड, 6√2 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन मुझे दिया था 9√2 मीटर पर सेकेंड। तो 4 ऑप्शन मेरे पास से स्पीड मुझे बतानी थी। क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, तो मुझे पता है a इक्वल टू मेरे पास क्या होता है dv बाय dt होता है। इसको उधर लेके जाएंगे a इंटू डी टी इक्वल टू dv, ये लिख सकते हैं। अच्छा, a की वैल्यू क्या दी है मुझे 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, ये रखेंगे और लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटू डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा dv। जब टाइम मेरे पास 0 है, इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 3 i कैप प्लस 4 j कैप। वेलोसिटी को यहाँ पे एज ए लिमिट हम यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और तब है ये जब टाइम मेरे पास है 0 इनिशियल कंडीशन में, और जब टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, ये मुझसे पूछा है। इसको अगर सोल्व करेंगे कितना होगा 0.4 इंटू टी 0 से लेके 10 आई कैप, 0.3 इंटू टी लिमिट 0 से लेके 10 यहाँ पे होगा जे कैप। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, ये होगा v माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये कंडीशन मुझे यहाँ से मिलेगी, ये आएगा माइनस। यहाँ पे लिखेंगे कितना होगा, ये 0.4 इंटू 10 आई कैप प्लस 0.3 इंटू 10 ये होगा जे कैप इक्वल टू ये होगा v माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 आई कैप 3 जे कैप इक्वल टू v माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे v कितना आएगा, ये आएगा 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो एक तो ये आ गया मेरे पास। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वेलोसिटी का, ये लिखेंगे अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी v को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 7√2 मीटर पर सेकेंड। तो 7√2 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में ये मेरे पास ऑप्शन नंबर
1। तो आंसर हो जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। तो उस क्वेश्चन को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप 7√2 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुझसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोला है क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकेंड एंड डी एक्सेलरेट and decelerate equal to -2.5 root 2 v equal to -2.5 root into v. Find out time at which particle will be at rest. Find out time at which particle will be at रेस्ट। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड और डी t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया है AIEEE 2011 में क्वेश्चन मुझसे पूछा था। उसको ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। चलिए, क्वेश्चन मुझे दिया है पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ट्राई किया होगा आपने AIEEE 2011। तो सिंपल सा सवाल है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, dv/dt ये यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया है, -2.5 रूट v इक्वल टू dv/dt। ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं, रूट v को इधर लेके आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2.5 dt इक्वल टू dv/√v, ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6.25। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी टाइम t इक्वल टू 0 पे, और जब टाइम इक्वल टू t मेरे पास हो जाए तब पार्टिकल के लिए यहाँ पे ये टाइम पूछा है और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0। क्यों है वेलोसिटी 0, क्योंकि टाइम एट विच पार्टिकल विल बी एट रेस्ट, यानी फाइनल कंडीशन, फाइनल मेरे पास क्या होगा, v इक्वल टू 0 होगा, यानी रुक जाएगा जो ऑब्जेक्ट होगा 6 कितने टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, उसी टाइम की वैल्यू मुझे यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, -2.5 बाहर रहेगा, ये आएगा t-0 इक्वल टू 1/√v। इस v को ऊपर लेके जाते हैं तो v की पावर होगा -1/2 और इंटीग्रेशन 6.25 और यहाँ पे होगा 0 इंटू dv, ये लिख सकते हैं। ये होगा -2.5 इंटू t इक्वल टू v की पावर -1/2, यानी v की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 6.25 इक्वल टू 0, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, -2.5 इंटू टी, ये लिख सकते हैं। इस 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास नीचे एलसीएम आएगा, ये 2 ऊपर पहुंच गया, ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा मेरे पास √v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 6.25 से लेके 0 तक, ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। -2.5t इक्वल टू t0 माइनस √6.25, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना होगा, -2.5t इक्वल टू, अच्छा ये लिखेंगे -2√6.25 इस, ठीक है, कितना होगा ये -2.5, ये थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा dt को मैंने यहाँ पे रखा है, ओके dt को यहाँ पे रखा है मैंने 2.5 t-0 v की पावर -1/2 6.25 यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा t। चलिए कोई बात नहीं है, इस t को मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो -2.5 इंटू टी, ये आएगा, यहाँ से होगा v की पावर -1/2 6.25 से लेके 0 तक, तो v की पावर -1/2 प्लस 1, यहाँ पे जाएगा 2 ऊपर, और 2 ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बचेगा √v 6.25 से लेके v तक, तो -2.5t, ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट 0 माइनस 6.25, ये आएगा मेरे पास। इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 √6.25, यानी t को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, t को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 6.25 डिवाइड बाय, ये नीचे आएगा 2.5, ये लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ सॉल्यूशन,
इधर कर देते हैं। तो टी, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये मिला मुझे। अब अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे ऊपर 4 इंटू कितना बचेगा, ये 6.25, यही आएगा मेरे पास दोनों साइड स्क्वायर करने पे। और नीचे आएगा मेरे पास 2.5 इंटू 2.5, ये होगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं। कितना आएगा ये आएगा 5, अगर 5 से इसको कट करेंगे ये आएगा 5, ये आएगा 5, यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 5, यानी ये कितना होगा 5, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी टी वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, √2 सेकेंड, ये मेरे पास होगा √10 सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये करेंगे इसको, एक सेकेंड, यहाँ से इसको हटाते हैं, दोबारा थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। ये -2.5 इधर दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 ये है तो स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 टी स्क्वायर होगा, 2 का हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 6.25 अपॉन कितना होगा 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, ये कैंसिल होगा, 5 से कट होगा, ये होगा 125, ये कितना होगा 25 होगा ऊपर, ठीक है। और 25 होगा तो, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये होगा यहाँ से 4 इंटू 6.25, 2.5 इंटू 2.5, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे 25, तो इस 25 से 25 कैंसिल कर सकते हैं भाई, 5 से इसको कट करेंगे आएगा 125, तो 125 को फिर यहाँ पे कट करेंगे, कितना होगा, अगर 5 से मैं कट करता हूँ तो ये आएगा 25, और इस 25 से 25 कैंसिल, तो टी स्क्वायर यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 4 सेकेंड, यानी टी कितना आएगा यहाँ से 2 सेकेंड आंसर मेरे पास आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, इसको कट करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो टी स्क्वायर बचेगा 4, यानी टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा। AIEEE 2011 में क्वेश्चन मुझसे पूछा था। चलिए नोट कर लिया होगा, तो टाइम मेरे पास कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये थे मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन में इससे टिपिकल क्वेश्चन आपसे कहीं पर नहीं पूछेगा, तो यहाँ पर था ये इंटीग्रेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ जो मैंने यहाँ पे आपको कराया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो लीनियर मोशन से रिलेटेड होंगे, और जहाँ पे हम इंटीग्रेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।